रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। आइए अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के मंजर को किस तरीके से बयान फरमाया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, यौमा युनफखु फिस्सूर, जिस दिन सूर फूका जाएगा। अल्लाह अकबर, ये सूर क्या है? अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम सूर लेकर के एक पैर बिछाकर, एक पैर खड़ा करके और अपने मुंह में सूर लेकर के मौजूद हैं और वो मोतियों का बना हुआ है। वो इतना बड़ा है, उसका अगला हिस्सा जो है जैसे बैल का सींग होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, वरना वहां की कोई चीज दुनिया की चीज के मुशाबे नहीं है, बड़ा फर्क है, मगर सिर्फ समझाने के लिए, ताकि लोगों को मारिफत नसीब हो जाए, ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए। जैसे बैल का सींग होता है, वो नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर से बारीक 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 होता चला जाता है और नुकीला हो जाता है। बिला तमसील बैल के सींग की तरह वो ऊपर से बड़ा है और नीचे से पतला हो गया है। लेकिन कितना बड़ा है? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक ग़ैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो इतना बड़ा है सूर कि जमीन और आसमान उसके अंदर समा सकते हैं, जमीन और आसमान उसके अंदर आ सकते हैं। इतना बड़ा है, अंदाजा करें, इतना बड़ा सूर लेकर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हर वक्त मौजूद है। हदीस के मुताबिक या तो वो 2 मरतबा फूका जाएगा या तो वो 3 मरतबा फूका जाएगा। यहां जो आयत करीमा पढ़ी गई है उसमें जो सूर के फूकने का तस्करा है वो 3री मरतबा का है। अल्लाह अकबर, पहली मरतबा जब सूर फूका जाएगा तो कयामत आ जाएगी, मैदान कयामत आएगी, सब फना हो जाएंगे। दूसरी मरतबा फूका जाएगा, अल्लाह अकबर, तो जो कुछ बचा है यानी फरिश्ते मलाइका वो भी फना हो जाएंगे। और जब तीसरी मर्तबा फूका जाएगा तो फिर लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे। अब यहां पर तस्करा किया जाता है, अल्लाह अकबर, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, फतातूना अफवाजा, और तुम फौजो फौज, फौज दर फौज अपनी कब्रों से उठकर अल्लाह की बारगाह की तरफ आओगे। अल्लाह अकबर, अब जब कब्रों से इंसान उठेगा, अल्लाह अल्लाह, कोई मरने वाला मरा है, इंसान ही मरा है, लेकिन उसको इंसान होने की हालत में दफन किया गया है, मगर वो इंसान की हालत में नहीं उठेगा। अब आइए, कौन कब्र से किस हालत में उठेगा? हदीस में उसका तस्करा मौजूद है, सियाह सित्ता में उसका तस्करा मौजूद है, मुख्तलिफ हदीसों की किताबों में उसका तस्करा मौजूद है। अल्लाह अकबर, किस तरीके से लोग उठेंगे और फिर अपने बारे में ख्याल करो, हम कैसे उठेंगे? आसान नहीं है, जिसे आखिरत कहते हैं। आज का मुसलमान अल्लाह अकबर पैसों के गुम होने पर रो रहा है, आज का मुसलमान नुकसान होने पर रो रहा है, आज का मुसलमान दोस्तों के बिछड़ने पे रो रहा है, आज का मुसलमान दौलत की तंगी पे रो रहा है, आज का मुसलमान जो है वो अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, किसी का कोई दोस्त है, उसने उसके साथ गद्दारी कर ली है इसलिए रो रहा है। लेकिन वो अल्लाह वाले जिनको जन्नत की बशारतें दी गई थी वो मुसल्ले पे रोते थे तो उनकी दाढ़ियां तर हो जाती थी। आखिर वो आखिरत के लिए क्यों रोते थे? जन्नत की बशारत के बावजूद भी क्यों रोते थे? सिद्दीक अकबर रो रहे हैं, फारूक आजम रो रहे हैं, उस्मान गनी रो रहे हैं, मौलाए कायनात सैयदुस सादात तो इस तरह रो रहे हैं कि देखने वाले बयान करते हैं, रात के आखिरी पहर में हमने मौला अली को इस तरह रोते देखा कि दाढ़ी पकड़ते हैं और फिक्र आखिरत में इस तरह रोते हैं। किस तरह? बोलने वाले ने क्या प्यारी मिसाल दी है, जैसे किसी औरत का बच्चा मर जाता है तो ममता की मारी मां कैसे रोती है, फिक्र आखिरत में मौला अली ऐसे रोते थे। किसी देखने वाले ने कहा अगर किसी को सांप डस लेता है तो सांप की वजह से वो कैसे तड़पता है, ऐसे तड़प तड़प कर और बिलक बिलक कर मौला अली रोते थे। सैयदना फारूक आजम अल्लाह अकबर, रोने से आंसुओं का निशान उनके चेहरे पे पड़ गया था। आखिर ये लोग आखिरत की फिक्र क्यों कर रहे थे? अल्लाह अकबर, उन्हें मारिफत थी, उन्हें पता था कि आखिरत किसे कहते हैं। कुरान कहता
कहता है जब सूर फूंका जाएगा तो तुम निकलोगे फौजो फौज, अल्लाह अकबर, अल्लाह की तरफ पलटोगे। किस तरह पलटोगे? तो अब आइए हदीस मुबारका में अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं किस तरीके से पलटने वाले अल्लाह की तरफ पलटेंगे। अल्लाह अकबर। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुछ लोग होंगे जब वो अपनी कब्रों से निकलेंगे तो वो अंधे निकलेंगे, अंधे निकलेंगे, उनकी आंखें नहीं होगी, उनकी बिनाई नहीं होगी और उनको मैदान महशर की तरफ ऐसे ले जाया जाएगा, सबको दूल्हा बना के नहीं ले जाया जाएगा, कुछ लोगों को जानवरों की तरह हाँक कर ले जाया जाएगा। सोचो तो सही, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक फरमाते हैं कुछ लोग अंधे उठेंगे और उनको जन्नत जो उनको मैदान महशर की तरफ हाँका जाएगा जैसे जानवरों को हाँका जाता है। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह जो अंधे उठेंगे वो कौन लोग हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं जिन्होंने दुनिया में नसीहत नहीं मानी होगी, जिनको नसीहत की गई और उन्होंने नसीहत नहीं मानी वो अंधे उठाए जाएंगे। आज बहुत से मुसलमान ऐसे हैं, अल्लाह अकबर, अगर वो हाथों में कड़ा पहन ले और उनको बताया जाए ये कड़ा इस्लामी शिआर नहीं है तो लोग कहते हैं मौलवियों को क्या समझता है। अगर कोई सोने की अंगूठी पहन ले उनको मना करो कि ये इस्लामी शिआर नहीं है, ये जहन्नमियों का जेवर है, तो वो कहते हैं दौलत हमारी है। मौलवियों को दर्द क्यों होता है? सुन लो, अल्लाह की शरीयत बयान होने के बाद नसीहत को न मानने वालों, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं जब क़यामत के दिन अपनी कब्र से उठोगे तो अंधे उठाए जाओगे, इसलिए कि शरीयत मुकद्दम है, शरीयत सबके लिए है, अल्लाह रसूल का कानून सबके लिए है। आज अगर मुसलमानों को कहा जाए शादियों में डीजे न लगाओ, अल्लाह की शरीयत ने मना किया है, तो लोग मजाक उड़ाते हैं इस्लाम का। हम शादी कर रहे हैं मौलाना, हम मैयत थोड़ी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। याद रखना ये दुनिया की रंगरेलियां हैं, ये दुनिया की मौज मस्तियां हैं, ये दुनिया की जिंदगी है। कुदरत ढील दे रही है, हमारा इम्तिहान ले रही है। नसीहत मानो क्योंकि नसीहत मोमिनों ही को फायदा देती है। वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, मोमिनों को नसीहत करो कि नसीहत उनको फायदा देती है। पता चला जिसके दिल में ईमान होता है वही नसीहत को मानता है और जिसका ईमान कमजोर होता है वो नसीहत को नहीं मानता। आज बताओ कोई नसीहत करता है तो लोग उसमें कीड़े निकालने लगते हैं। अफसोस की बात है। तो पहला वो कम नसीब जो कब्र से अंधा उठाया जाएगा जो नसीहत नहीं मानता था। इसलिए एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, अगर शरीयत की बात आए सरे तस्लीम खम कर दो, कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ी शरीयत है। और एक बात बहुत खूबसूरत मैं यहां अपने बुजुर्गों की आपके सामने रखूं। हम कहते हैं मैं कादरी घराने में मुरीद हूं, मैं चिश्ती घराने में मुरीद हूं, मैं नक्शबंदी घराने में मुरीद हूं, मैं सुहरवर्दी घराने में मुरीद हूं, मैं रफाई घराने में मुरीद हूं, मैं मदारी घराने में मुरीद हूं। मैं कहता हूं सारे घराने सराखों पर, लेकिन एक बात मैं आपके सामने कह दूं, किसी भी सच्चे पीर से मेरी बात को जांच कर उसकी तहकीक और तस्दीक करवा लेना। आप किसी भी घराने में मुरीद है, किसी घराने का फैज आपको उस वक्त तक मिल नहीं सकता जब तक पहले आप शरीयत के मुरीद ना हो जाए। सबसे पहले हम शरीयत के मुरीद हैं। अगर कोई चाहता है कि कादरियत, चिश्तियत, नक्शबंदियत, सुहरवर्दियत, रज़वियत, अशरफियत, मदारियत, बंदा नवाजियत, किसी भी सिलसिले का फैज मिले, सबसे पहले शरीयत के मुरीद बनो। शरीयत के मुरीद बनोगे तो सारे सिलसिलों का फैज मिलेगा। अगर शरीयत से बगावत करोगे किसी सिलसिले का फैज नहीं मिलेगा। इसलिए पहले शरीयत के मुरीद बनो, और जो शरीयत की बात नहीं मानता वो अंधा उठने के लिए तैयार हो जाए, क़यामत के दिन अंधा उठने के लिए तैयार हो जाए। फिर अल्लाह के रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दूसरा गिरोह जो उठेगा वो ऐसा लगेगा कि नशे में है। कब्र से वो नशे में उठेगा, हालांकि वो नशे में
نہیں، کوئی قبر میں میخانہ تھوڑی ہے جو انسان نشے سے اٹھے گا، لیکن قبر سے لوگ ایسے لڑکھڑا رہے ہوں گے، لوگ لڑکھڑاتے اٹھے. یہ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محشر اتنا آسان نہیں، اسی لیے تو وہ لوگ روتے تھے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی. اور یہاں جن کا استنجا درست نہیں ہے، جنہیں پانی لینے کا شعور نہیں ہے، وہ جنت کے ٹھیکیدار بن کر کے بیٹھے. قبروں سے اٹھنے کا حال بھی ایک جیسا نہیں ہے، سب الگ الگ انداز سے قبروں سے اٹھیں گے. فوج در فوج اٹھیں گے، فوج اٹھیں گے. اللہ اکبر. جب سور پھونکا جائے گا یہ قدرت کی طرف سے اعلان ہوگا، سب نکلیں گے اپنی اپنی قبور سے. اللہ اکبر. وحصل ما فی الصدور. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی. اللہ فتاتون افواجا، نشے کی طرح ہوں گے. اور کیسے ان کے پیر لڑکھڑا رہے ہوں گے، وہ اٹھنا چاہیں گے گر پڑیں گے، چل نہیں سکیں گے. نشے کی حالت میں نظر آئیں گے، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. دراصل بات کچھ اور ہے، ابھی آپ کو آگے سمجھ جائیں. نشے کی حالت میں لگیں گے، کھڑے ہوں گے، لڑکھڑائیں گے، گر پڑیں گے. گر پڑیں گے. ان کی شکل دیکھ کے ایسا لگے گا جیسے ان پر کسی جنات کا اثر ہو گیا، لیکن جنات کا اثر بھی نہیں ہوگا. ایسا لگے گا جیسے ان کو کسی نے جادو کر دیا. جیسے جادو کسی پہ کیا جاتا ہے تو وہ کیسے لگتا ہے، زندہ ہو کر بھی بالکل اس کا چہرہ اترا ہوا، ڈراؤنا، سونا سونا. جیسے کسی کو قبر سے نکالو تو کیسے دکھتا ہے، قبر کے مردے کی طرح. اللہ اکبر. ایسے سونا سونا چہرہ، اترا اترا چہرہ، لڑکھڑا کے گر رہا ہے، چل نہیں پا رہا ہے. اور اس کے بعد اور ایک حدیث ساتھ میں ایڈ کر لوں، اس کے پیٹ میں، پیٹ جو ہوگا اس کا وہ کمرے کی طرح بڑا ہوگا، اس میں سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہوں گے. اس کے پیر اور ہاتھ اتنے چھوٹے چھوٹے، اور پیٹ مٹکے کی طرح، پیٹ کمرے کی طرح بڑے بڑے. اور وہ جب چلنا چاہیں گے تو گر جائیں گے. ظاہر سی بات ہے، پیٹ بڑا ہو جائے تو آدمی کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نہیں پڑھ پاتا. اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم عبادت مسنون طور پہ نہ کر سکے. خدا کی دعا کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ ہمیں آخری نماز بھی محبوب کے طریق پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آخری نماز بھی حبیب کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ تو دنیاوی حضور ہے میرے بھائی. اگر خود کا پیٹ بڑا ہو جائے حلال کھا کر کے تو آدمی دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتا. لیکن مٹکے جیسا پیٹ، کمرے جیسا پیٹ، اور اس کے بعد لڑکھڑانا، نشے کی کیفیت میں رہنا، اور وہ چل نہیں سکیں گے. اللہ اکبر. کافر تو چل کر کے جائیں گے، لیکن یہ لوگ چل کر نہیں جا سکیں گے. یہ عبرت ہے قدرت کی طرف سے. حالانکہ ان کو بھی گھسیٹا جا رہا ہوگا، لیکن یہ عبرت ہے قدرت کی طرف سے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اتنی دردناک سزا کس کی ہوگی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے وہ اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے پیر لڑکھڑا رہے ہوں گے، ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح ہوں گے، ان کے پیٹ کمروں کی طرح ہوں گے. ان پر ایسا لگے گا کسی نے جادو کر دیا، ان پر ایسا لگے گا جنات کا اثر ہو گیا، ایسا لگے گا کہ آصف نے ان کو چھو لیا. مخبوط الحواس جس کو کہتے ہیں، حواس قابو میں نہیں ہوں گے. اس طریقے سے وہ اٹھیں گے. کون؟ سود کھانے والے، سود کا دھندا کرنے والے.